मेरा एंटी टेररिज्म इंडिया पिछले 25-30 साल से टेररिज्म के खिलाफ लड़ रहा है, एंटी नेशनल एलिमेंट्स के खिलाफ लड़ रहा है। और हरियाणा के फॉर्मर होम मिनिस्टर श्री अनिल विज जो 7वीं बार अम्बाला छावनी से एमएलए है और प्रदेश के तीसरी बार लगातार कैबिनेट मंत्री हैं। 1966 के बाद अनिल विज को यह सौभाग्य प्राप्त है कि वो लगातार तीसरी बार कैबिनेट मंत्री हैं। उन्होंने रिजल्ट के दौरान भी कहा कि उनकी हत्या अम्बाला के प्रशासन ने की और विधायक बनने के बाद भी कहा और तीसरी बार कैबिनेट मंत्री यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की ओथ लेने के बाद भी उन्होंने कहा कि उनकी हत्या की साजिश अम्बाला के प्रशासन ने रची। जब उनको एंटी टेररिज्म इंडिया को लगा कि जब एक प्रदेश का फॉर्मर होम मिनिस्टर जिन्होंने 3.25 करोड़ लोगों को हरियाणा के 5 साल बतौर होम मिनिस्टर जस्टिस देने का काम किया, पुलिस का सम्मान ऊंचा किया, पुलिस का लेवल बढ़ाया, पुलिस का लोगों में विश्वास जीवित किया, पुलिस के विश्वास को कायम करने का काम किया, जब वो अनिल विज जी कह रहे हैं कि मैं सुरक्षित नहीं हूं और अम्बाला प्रशासन ने मेरी हत्या करवाने की कोशिश की, तो हमने इसकी कंप्लेंट दी, सरकार को दी, उच्च पुलिस अधिकारियों को दी कि इसके ऊपर एफआईआर दर्ज करके जांच की जाए। और आज डीएसपी श्री रजत गुलिया जी ने मुझे अपने ऑफिस में थ्रू मैसेज बुलाया और रजत गुलिया जी ने प्रॉपर बात की और मेरी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की और उन्होंने कहा कि जो भी कानून इसमें इजाजत देगा, जिस तरह की भी कानून की कार्रवाई होगी वो उसके ऊपर जरूर कार्रवाई करेंगे और अगर इस तरह की कोई साजिश रची प्रशासन ने तो उनको उसको बेनकाब एफआईआर दर्ज करने की मांग मैंने की और पुलिस का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा लगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि एक ऐसा लैंडमार्क फैसला अम्बाला पुलिस देगी कि दोबारा किसी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड करने वाले मंत्री को इस तरह का बयान देना ना पड़े, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं हरियाणा में नायब सैनी सरकार की छवि भी खराब हुई, हरियाणा के डीजीपी, हरियाणा की सारी पुलिस की छवि खराब हुई। इस छवि को निखारने के लिए अनिल विज मामले में जिन अधिकारियों ने, कोई भी अधिकारी हो, चाहे तालाब की जितनी मर्जी बड़ी खतरनाक मछलियां हो, वेल मछलियां हो, उनको बेनकाब करना चाहिए कि किन अफसरों ने चुनावों के दिनों में अनिल विज की हत्या करवाने की साजिश रची, हत्या करवाने के कारण क्या था, उनका अफसरों का क्या फायदा होना था। ये सारी चीजें तभी मुमकिन है जब पुलिस एफआईआर दर्ज करेगी और डीएसपी साहब ने मेरे बयान दर्ज कर लिए हैं और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि इसके ऊपर कार्रवाई बनती होगी। मेरा एंटी टेररिज्म इंडिया पिछले 25-30 साल से टेररिज्म के खिलाफ लड़ रहा है, एंटी नेशनल एलिमेंट्स के खिलाफ लड़ रहा है। और हरियाणा के फॉर्मर होम मिनिस्टर श्री अनिल विज जो 7वीं बार अम्बाला छावनी से एमएलए है और प्रदेश के तीसरी बार लगातार कैबिनेट मंत्री हैं। 1966 के बाद अनिल विज को यह सौभाग्य प्राप्त है कि वो लगातार तीसरी बार कैबिनेट मंत्री हैं। उन्होंने रिजल्ट के दौरान भी कहा कि उनकी हत्या अम्बाला के प्रशासन ने की और विधायक बनने के बाद भी कहा और तीसरी बार कैबिनेट मंत्री यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की ओथ लेने के बाद भी उन्होंने कहा कि उनकी हत्या की साजिश अम्बाला के प्रशासन ने रची। जब उनको एंटी टेररिज्म इंडिया को लगा कि जब एक प्रदेश का फॉर्मर होम मिनिस्टर जिन्होंने 3.25 करोड़ लोगों को हरियाणा के 5 साल बतौर होम मिनिस्टर जस्टिस देने का काम किया, पुलिस का सम्मान ऊंचा किया, पुलिस का लेवल बढ़ाया, पुलिस का लोगों में विश्वास जीवित किया, पुलिस के विश्वास को कायम करने का काम किया, जब वो अनिल विज जी कह रहे हैं कि मैं सुरक्षित नहीं हूं और अम्बाला प्रशासन ने मेरी हत्या करवाने की कोशिश की, तो हमने इसकी कंप्लेंट दी, सरकार को दी, उच्च पुलिस अधिकारियों को दी कि इसके ऊपर एफआईआर दर्ज करके जांच की जाए। और आज डीएसपी श्री रजत गुलिया जी ने मुझे अपने ऑफिस में थ्रू मैसेज बुलाया और रजत गुलिया जी ने प्रॉपर बात की और मेरी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की और उन्होंने कहा कि जो भी कानून इसमें इजाजत देगा, जिस तरह की भी कानून की कार्रवाई होगी वो उसके ऊपर जरूर कार्रवाई करेंगे और अगर इस तरह की कोई साजिश रची प्रशासन ने तो उनको उसको बेनकाब एफआईआर दर्ज करने की मांग मैंने की और पुलिस का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा लगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि एक ऐसा लैंडमार्क फैसला अम्बाला पुलिस देगी कि दोबारा किसी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड करने वाले मंत्री को इस तरह का बयान देना ना पड़े, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं हरियाणा में नायब सैनी सरकार की छवि भी खराब हुई, हरियाणा के डीजीपी, हरियाणा की सारी पुलिस की छवि खराब हुई। इस छवि को निखारने के लिए अनिल विज मामले में जिन अधिकारियों ने, कोई भी अधिकारी हो, चाहे तालाब की जितनी मर्जी बड़ी खतरनाक मछलियां हो, वेल मछलियां हो, उनको बेनकाब करना चाहिए कि किन अफसरों ने चुनावों के दिनों में अनिल विज की हत्या करवाने की साजिश रची, हत्या करवाने के कारण क्या था, उनका अफसरों का क्या फायदा होना था। ये सारी चीजें तभी मुमकिन है जब पुलिस एफआईआर दर्ज करेगी और डीएसपी साहब ने मेरे बयान दर्ज कर लिए हैं और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि इसके ऊपर कार्रवाई बनती होगी।